तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है परेश और रेणुका के गंभीर बातचीत से, जहां परेश सीधे रेणुका से कहता है रोशनी से जुड़ी वो बात जो उसे पता चली है वो बहुत ही चौंकाने वाली होती है। तो रेणुका को ये बात यकीन ही नहीं होता और वो नाराज होकर कहती है, परेश तुम अपने ही घर की बहू के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो परेश फिर थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, रेणु क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता? क्योंकि तुम हर बार तेजस की बातों को ढकने की कोशिश करती हो, इसलिए पूछ रहा हूं। तो इस पर रेणुका जवाब देती है कि तेजस को बचाना और इस तरह की गंभीर बात को छिपाना दोनों अलग है परेश। फिर परेश आगे रेणुका को समझाता है कि ये मामला बाकी बातों की तरह हल्का नहीं है। अगर ये बात घर के बाहर गई तो लोग अलग अलग कहानियां बना देंगे और ये घर बदनाम हो सकता है। इसलिए वो चाहता है कि अगर रेणुका को कुछ भी पता है तो वह अभी उसे बता दे। तो रेणुका कहती है कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बल्कि जो कुछ परेश ने कहा है उसे सुनकर वो हैरान और गुस्से में है। वो कहती है रोशनी बिना माँ बने दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवाएगी। वो खुद से ये सवाल करती है और कहती है कि तेजस ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया। फिर रेणुका अब और इंतजार नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उसे अभी के अभी सारी सच्चाई पता करनी है। तो परेश रेणुका को रोकने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है, रेणु ये गुस्से से पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और कहती है, क्या मुझे 10 साल इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं अभी पूछती हूँ। इतना कहकर वो तेज आवाज में रोशनी को बुलाती है। फिर इधर रोशनी जब कमरे से बाहर आती है तो रेणुका बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सीधे हॉल में ले आती है और उसे घूरते हुए पूछती है, तू है कौन रोशनी और तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है? रेणुका पूरी तरह उलझन और गुस्से में होती है। इधर परेश रेणुका को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका जवाब देती है, कैसे शांत रहूं परेश, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस लड़की के बारे में जितना जान रही हूं उतना ही दिमाग घूम रहा है मेरा। इधर रोशनी भी डर जाती है और पूछती है, काकू आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो रेणुका उसे घूरते हुए कहती है, तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन तू क्या कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे बारे में ये सब कुछ सुनने को मिलेगा मुझे। तभी रोशनी अब और घबरा जाती है और कहती है, काकू आप किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रेणुका अब और भी सीधी होकर कहती है, तेरी जिंदगी अब मुझे जिंदगी से ज्यादा एक रहस्य लगने लगी है, इसीलिए अब मैं तुझसे सीधे सीधे सवाल करूंगी और तुझे हर सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। तो रोशनी इधर दोबारा से पूछती है, किस बारे में काकू? तो रेणुका इधर रोशनी को पूछती है कि तू प्रेग्नेंट कब हुई थी पहली बार? तो रोशनी इस सवाल पर एकदम से चुप हो जाती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। तभी रेणुका का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। वो कहती है कि उसने रोशनी को इस घर में अपनी मर्जी से लाया था, उसकी हर बात का हमेशा ध्यान रखा था। तो अब वो चाहती है कि रोशनी कुछ भी छुपाए नहीं और साफ साफ सब कुछ बता दे। फिर वो उसे चेतावनी देती है कि अगर झूठ बोला उसने तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो रोशनी इधर थोड़ी घबराई हुई होती है और कहती है कि ये सवाल उसे सबके सामने पूछना ठीक नहीं है। लेकिन रेणुका रुकने वाली नहीं होती। वो अगला सवाल पूछती है कि क्या रोशनी हाल ही में किसी हॉस्पिटल गई थी? तो रोशनी धीरे से कहती है कि हाँ। इधर अब रेणुका पूछती है कि अगर वो हॉस्पिटल गई थी तो वहां डॉक्टरों ने ये क्यों कहा कि दूसरी बार प्रेगनेंसी के लिए कुछ टेस्ट जरूरी है। रेणुका चाहती है कि रोशनी सब कुछ साफ साफ बताए, कोई बहाना नहीं करे। तभी परेश इसी बीच रेणुका को रोकते हुए कहता है कि ये बात उसे अकेले में पूछनी चाहिए रोशनी से। लेकिन रेणुका साफ कह देती है कि ये सवाल अब सबके सामने ही पूछे जाएंगे, क्योंकि उसे आज सब कुछ सच जानना है। इधर अब रोशनी पूरी तरह से घबरा चुकी होती है और रेणुका लगातार उससे सवाल करती रहती है और रोशनी अंत में भावनाओं में टूट जाती है और रोने लग जाती है। तो तेजस जो अब तक चुप खड़ा होता है रोशनी को संभालने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है बाबू। तो रोशनी बहुत ही भावुक होकर जवाब देती है कि वो अपनी किस्मत पर रो रही है। अब माहौल और भी गंभीर हो जाता है। इधर रेणुका दोबारा सवाल करती है और रोशनी धीरे से कहती है कि हाँ, वो हॉस्पिटल टेस्ट के लिए गई थी क्योंकि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और तेजस, रेणुका और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। तभी तेजस हैरान होकर रोशनी से पूछता है कि ये सब कब हुआ और क्या वो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है? तो रोशनी कहती है कि हाँ, वो पहले भी कंसीव कर चुकी थी। अब रेणुका जानना चाहती है कि ये सब शादी के पहले हुआ था या बाद में। तो रोशनी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है कि ये सब शादी के बाद ही हुआ था और वो पहली बार सिर्फ तेजस के ही बच्चे की मां बनी थी। तो तेजस अब पूरी तरह हैरान हो चुका होता है। वो पूछता है कि ये सब हुआ कब? तो रोशनी एक झूठ गढ़ते हुए कहती है कि कुछ महीनों पहले उसने कंसीव किया था, लेकिन इसके पहले कि वो ये खुशी किसी से बांट पाती उसका मिसकैरेज हो गया। वो कहती है कि भगवान ने उन्हें बच्चा तो दिया था, लेकिन वो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। इधर अब रेणुका भावुक हो जाती है और पूछती है, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई क्यों रोशनी? तो रोशनी सच्चाई कहती है कि जब उसने ये खुशखबरी पाई थी उसी समय उसके पापा की हालत बिगड़ने की खबर उसे मिली थी। उसके ऊपर कई परेशानियां एक साथ टूट पड़ी थी। चाचा की बात, बाबा की जेल, तेजस की नौकरी छूटना और ऊपर से घर के पैसों की तंगी। वो लगातार टेंशन में थी और डॉक्टर ने मना किया था स्ट्रेस लेने से, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो कुछ नहीं कर पाई।
फिर रोशनी तेजस की तरफ देखकर कहती है कि उस समय वो रात रात भर सो भी नहीं पाती थी, लगातार चिंता में रहती थी। उसका मन और शरीर दोनों कमजोर हो चुके थे और इसी तनाव में उसका मिसकैरेज हो गया। अब वो रेणुका से ये कहती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं छुपाया, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो किसी को बताने की हालत में नहीं थी। फिर रेणुका उसकी बातें सुनकर उसकी बातों में आ जाती है और भावुक हो जाती है। वो कहती है कि अगर रोशनी उसे बता देती तो वो उसका पूरा ध्यान रखती, उसे संभालती और उस बच्चे को भी बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती। फिर आखिरकार रेणुका रोशनी को गले से लगा लेती है और उसके जाल में फंस जाती है। उसके बाद अब रोशनी कहती है कि जब वो बताने ही वाली थी ये बात, तभी सारी बातें बिगड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि तेजस और रेणुका और टेंशन में आ जाए, इसलिए उसने सारा दर्द अकेले सह लिया। आखिर में फिर रोशनी कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है काकू, इसलिए मुझ पर शक मत किया करो। फिर इधर जैसे ही रोशनी अपनी झूठी तकलीफों को सबके सामने जाहिर करती है तो रेणुका का गुस्सा अब ममता में बदल जाता है। वो कहती है कि उसे रोशनी पर कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो रोशनी को अच्छी तरह से जानती है। वो रोज भगवान से यही मांगती है कि उसके बेटे तेजस और बहू रोशनी की जिंदगी खुशियों से भर जाए। इधर रेणुका की नाराजगी बस इस बात को लेकर होती है कि रोशनी ने इतना सब कुछ अकेले क्यों झेला, किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। जब परेश ने उसे ये बात बताई कि रोशनी पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तब उसे बहुत झटका लगा और वो गुस्से में बहक गई। तभी तेजस परेश से पूछता है कि उसे ये सब किसने बताया, तो परेश कहता है कि उसे ये बात सचिन ने बताई थी। तो तेजस तुरंत सचिन की तरफ मुड़कर गुस्से से पूछता है कि हर बार वही क्यों दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाता है। तो सचिन कहता है कि उसे ये बात किसी और से पता चली थी और उसने बस आगे कह दी। तो तेजस पूछता है किसने बताई थी ये बात, तो सचिन कहता है कि ये बात उसे आकाश ने बताई थी। अब तेजस आकाश से सवाल करता है कि उसने क्यों ऐसी चीजें दूसरों को बताई और उसे किसने बताया, तो आकाश कहता है कि रिया ने उसे ये बात बताई थी। अब उसकी नजर रिया की तरफ जाती है तो रिया बिना हिचक कह देती है कि उसे ये जानकारी साइली बहिनी ने दी थी। अब जब बात साइली तक पहुंचती है तो रेणुका और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे पहले ही शक था कि यह सब साइली का ही किया जा रहा है। वो कहती है कि साइली कभी भी घर में शांति से नहीं रह सकती, हमेशा कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर ही देती है। इधर रोशनी भी बेहद आहत होती है और साइली को साफ साफ सुना देती है। वो कहती है कि उसकी निजी जिंदगी को गॉसिप बनाकर पूरे घर में फैला देना बहुत शर्मनाक है। फिर रोशनी उसे यह याद दिलाती है कि उसने पहले भी चेतावनी दी थी कि उसकी पर्सनल लाइफ में दखल ना दिया जाए, लेकिन साइली ने वो बात भी अनसुनी कर दी। उसके बाद अब तेजस भी भड़क जाता है सचिन पे और कहता है कि अपनी बीवी से वो कहे कि वो उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल लेना बंद करे। फिर रेणुका भी गुस्से से कहती है कि साइली ने इस घर में कदम ही शायद इसलिए रखा है ताकि घर का चैन सुकून खत्म हो जाए। तभी परेश रेणुका को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही कह रही है, लेकिन रेणुका उसे टोक देती है और पुरानी बातें याद दिलाकर कहती है कि साइली का बाप मरते वक्त उसे परेश के हवाले कर गया था और वही स्वभाव अब उसमें झलक रहा है। वो साफ कहती है कि साइली को हर बार रोशनी की जिंदगी में दखल देना जरूरी क्यों लगता है। तो साइली अब खुद को बचाते हुए कहती है कि उसका कोई इरादा नहीं था रोशनी को बीच में लाने का और इस बहस में उसके बाबा को घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोशनी अब तक टूट चुकी होती है। वो कहती है कि अगर साइली का ये सब करने का इरादा नहीं था तो जो किया वो क्या था। वो कहती है कि बिना इरादे के ही उसने उसे पूरे घर के सामने शक के घेरे में खड़ा कर दिया, तो अगर इरादा होता तो शायद वो उसे घर से ही निकाल देती। उसके बाद आगे रोशनी साइली से पूछती है कि आखिर उसे उससे क्यों इतनी नफरत है। तो साइली अब अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि उसका मकसद किसी को दुख देना नहीं था और अगर रोशनी को तकलीफ पहुंची है तो वो माफी मांगती है। तभी रेणुका इधर से गुस्सा करते हुए साइली को कहती है चुप रह तू, तुझे तेरी वाहवाही चाहिए थी ना, इसलिए तूने रोशनी का नाम खराब करने का सोच लिया। कमाल है तू साइली, अब ये बात सिर्फ घर तक ही है या पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया तूने इसके बारे में। तभी साइली इधर से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है काकू, वो मैं हॉस्पिटल गई थी फूलों का कॉन्ट्रैक्ट लेने, तो वहां पर मैंने रोशनी को देखा और फिर पूछने पर पता चला ये सब। तभी रोशनी इधर से पूछती है कैसे, हॉस्पिटल वाले तुम्हें ढूंढते हुए आए थे ये बताने के लिए क्या। तो साइली बोलती है नहीं, मैंने खुद पूछा था उनसे। तभी इधर से तेजस बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम रोशनी की जासूसी कर रही थी। तभी रेणुका फिर से साइली को सुनाते हुए कहती है तुझमें थोड़ी बहुत शर्म हया है भी या नहीं, रोशनी कहाँ जाती है और क्या करती है, किससे मिलती है, इससे तेरा क्या लेना देना, तूने पूछा ही क्यों उसके बारे में। तभी सचिन रेणुका को इधर से कहता है ए बाबा की बाई को, साइली गलत क्या की मेरे को बता तू सही, ये लाली पाउडर दूसरी बार मां बनने वाली है, यही बात तो पता चली ना उसको अस्पताल में, तो बात तो सही है ना, तू गुस्सा क्या कर रही है, साइली एकदम बरोबर है और वैसे भी ये लाली पाउडर तो झूठ बोलती ही है ना। तभी रोशनी बोलती है हाँ तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर रोशनी साइली को भी बोलती है साइली कभी मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ क्या, तो तुम क्यों मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, किसी के बेडरूम में झांकना गलत है ना, तो साइली तुमने जो ये किया है ना वो उसी के बराबर है। तभी रेणुका इधर से फिर बोलती है इनका तो काम ही यही है दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करना। तभी परेश रेणुका को चुप कराते हुए कहता है बस रेणुका, साहिल ने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर हम हमारे पहचान वाले को अस्पताल में देखेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हुआ है करके, और रेणु इसे ताका झाकी नहीं बल्कि परवाह कहते हैं।
तो इस पर रेणुका कहती है, परवाह? मेरी जूती! इसे परवाह होती तो सीधे रोशनी के पास जाकर उससे पूछती, लेकिन नहीं, इसने तो अफवाह फैलाने की कोशिश की, और वो भी कुछ दिनों के अंतर में। दूसरी बार हुआ है ये। उसके बाद रेणुका सायली को चेतावनी देते हुए कहती है, देख सायली, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ कि रोशनी के मामले में दखलंदाजी करना बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रेणुका परेश को भी कहती है, परेश, इससे कहो कि आगे से रोशनी के बारे में एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। तो परेश बोलता है, रेणु, मैं ऐसे कोई नियम घर में नहीं बना सकता। संयुक्त परिवार में ऐसे दुख सुख बांटते हैं ना हम, और घर में कोई राज नहीं होता। किसी को अगर एक बात पता चली ना, तो घर में सबको पता चल ही जाता है। इसलिए रेणु, खबरदार इस बात का बतंगड़ बनाकर बच्चों के बीच दीवार खड़ा करी तूने तो अच्छा नहीं होगा। तो चलो अब सब इस बात को यहीं खत्म करो और सब अपने अपने काम पर लग जाओ, कहकर परेश चला जाता है। और इधर रेणुका, आकाश, रिया, वो भी सब चले जाते हैं। और इधर रोशनी सायली को आकर दोबारा कहती है, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं थी, क्योंकि मैं अपना दुख अपने तक ही रखना चाहती थी सायली। काकू को ऐसे रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा। आज तुम्हारी वजह से वो रोई है, तो मेरी विनती है तुमसे कि प्लीज इसके आगे मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। कहते हुए रोशनी चली जाती है और उसके पीछे पीछे तेजस भी चला जाता है। उसके बाद सायली गुस्से और दुख से भरी हुई रोते हुए किचन में चली जाती है। उसके पीछे पीछे सचिन आता है और पूछता है, तू इतनी रो क्यों रही है सायली? इधर सायली आंसू पोंछते हुए कहती है, हर बार जब भी घर में कुछ होता है तो सारा गुस्सा मुझी पर निकाला जाता है, चाहे गलती किसी की भी हो, दोष आखिरकार मुझ पर ही क्यों आता है? तभी सचिन इधर कहता है, तू अगर कुछ जानती थी तो सीधे मेरे को आकर बता दी ना, लेकिन तू जाकर उस अंग्रेजी मेढक को बता दी। तो सायली इधर कहती है, क्या फर्क पड़ता है उससे सचिन? तुम भी तो हर बार वही करते हो ना जो तुम्हें करना होता है। आखिरकार तुम भी जाकर काका को ये सब बात बता देते और फिर सारा इल्जाम मुझी पर ही आता। मैं तो शुरू से किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन रिया ने जिद की तो मैंने उसे बता दिया। तो सचिन उसे थोड़ा संभालते हुए कहता है, लेकिन तूने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, तूने बस एक बात घर से शेयर की, और वो भी अपने लोगों के साथ, इसमें क्या गलत है? तभी सायली इधर बोलती है, पर काकू ने तो ये बोला ना कि मैंने उनको रुलाया है। तो सचिन बोलता है, वो बात बाबा की बाई को नहीं बोली, बल्कि वो लाली पाउडर बोली। उसको मालूम पड़ा ना कि मामला गर्म है तो मार दिया हथौड़ा उसने। और सायली, तेरे को एक बात बोलूं क्या? ये जो खजूरी है ना, वो एक नंबर की फ्रॉड है। इसको अगर बोलने को जमता ना तो पहले भी बोल सकती थी ना सच्चाई। इतना जो प्रॉब्लम अभी फालतू में हुआ वो होता ही नहीं। पर तू भी ना सायली इसके मामले में नाक अड़ाना बंद कर दे। तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तेरे को कुछ अगर मालूम भी पड़ा ना तो तू अपने पास ही रख, घर में वो बात लेकर ही मत आ, क्योंकि ये लोग का कुछ होने वाला नहीं है। तभी सायली इधर बोलती है, सचिन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि रोशनी ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा तो कम से कम वो ये बात अपने पति को तो कह सकती थी ना। तो सचिन फिर बोलता है, अरे सायली, तेरे को और मेरे को इस बात से क्या ही फर्क पड़ रहा है? वो लोग को अपना परवाह है क्या? नहीं ना, तो छोड़ ना, उन लोग का जिंदगी वो लोग देख लेंगे। तभी सायली इधर से बोलती है, वो जो भी हो सचिन, पर मुझे रोशनी पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सचिन, मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी हम सबसे कुछ तो छुपा रही है, कोई तो राज है। तो सचिन इधर बोलता है, बात तो तू सही कह रही है, क्योंकि उसको देखकर ही समझ आ जाता है कि वो कुछ तो खिचड़ी पका रही है, पर क्या खिचड़ी पका रही है ना, ये मैं पता लगा कर रहेगा बहुत ही जल्दी। पर तू ना सायली फालतू का टेंशन मत ले, और किसी और की वजह से तू रोना बंद कर। तो अगर तेरा ये रोना धोना हो गया हो तो नलकी बंद कर अपना, प्लीज। फिर सचिन आगे कहता है, चल एक काम करते हैं अपन, अगर मैं आज तेरे को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊं तो सायली बोलती है कि ठीक है। फिर सचिन सायली को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और इधर दूसरी तरफ बाहर खड़ी रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है। इधर दूसरे सीन में रोशनी अपने कमरे में बैठी तेजस से परेशान होकर कह रही होती है, तेजस, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? सब लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो? हर बार सवालों के घेरे में मैं ही क्यों रहती हूँ? तुमने सुना ना आज काकू ने सबके सामने मुझसे कैसे कैसे सवाल किए। तो तेजस उसे समझाते हुए कहता है, बाबू, आई ने जो भी कुछ कहा वो जानबूझकर तो नहीं कहा ना। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी खुद कितनी परेशान हो गई थी ना, और रोने भी लगी थी। तो रोशनी कहती है, पर तेजस, वो मुझसे अकेले में भी ये बात पूछ सकती थी ना, तो मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देती। इस घर में अगर कोई है जिसे तुमसे सबसे ज्यादा लगाव है तो वो वही है। बाकी तो देखो सचिन तो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है। तो तेजस इधर गुस्से में बोलता है, अरे उसे जाने देना बाबू, हमें उससे क्या लेना देना, वैसे भी वो बिल्कुल गवार है। तो रोशनी कहती है, हाँ वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन फिर भी पूरे घर में उसी का दबदबा है, सब उससे डरते हैं, यहाँ तक कि काकू भी। इसलिए उस सायली को भी लगता है कि हमारे पर्सनल मैटर में वो बोल सकती है। तभी तेजस इधर मुस्कुराकर कहता है, बाबू क्यों टेंशन लेती हो तुम इन सब की? सायली चाहे कितनी कोशिश कर ले, वो तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखा सकती। थोड़ी देर रुककर फिर तेजस आगे कहता है, पर बाबू तुम्हें वो बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। तो रोशनी सॉरी कहते हुए कहती है, उस वक्त तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी ना बाबू, और जब मैंने तुम्हें बच्चे के बारे में बताना चाहा तो सोचा तुम पहले से ही परेशान हो तो क्यों तुम्हें और तकलीफ दूं, इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। वो धीरे से पूछती है फिर तेजस से, तुम नाराज तो नहीं हो ना तेजस? तो तेजस प्यार से कहता है, नहीं बाबू, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे अपने कारण रहे होंगे, पर प्लीज आगे से कुछ मत छुपाना, प्रॉमिस?
तो रोशनी भी कहती है कि प्रॉमिस। उसके बाद आगे तेजस मुस्कुराकर कहता है, वैसे बाबू अब एक बात तो पक्की हो गई, हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले कंसीव कर चुकी हो, इसका मतलब हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है। तो रोशनी इधर कहती है, लेकिन उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाई ना। तो तेजस फिर रोशनी को दिलासा देता है और कहता है, कोई बात नहीं बाबू, जल्द ही हमारा अगला बेबी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। फिर वो थोड़ा हल्का फुल्का मूड लाते हुए पूछता है, अगर ये सब नहीं हुआ होता बाबू तो तुम अभी कितने महीने की प्रेग्नेंट होती। तो रोशनी कहती है, शायद 4-5 महीने की। तो तेजस उत्साहित होकर कहता है, तो सोचो बाबू, इस वक्त हम अपने बच्चे का नाम सोच रहे होते, उसका फ्यूचर प्लान बना रहे होते। चलो एक काम करते हैं, अभी से नाम सोच लेते हैं, क्योंकि मैं जो नाम बताऊंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा और तुम जो बताओगी वो मुझे नहीं पसंद आएगा, तो अभी से तय कर लेते हैं ना। फिर वो आगे हंसते हुए कहता है, और सोचो बाबू, जब तुम प्रेग्नेंट होगी और पहली बार स्कैन के लिए जाएंगे हम, तो स्क्रीन पर हमारा बेबी दिखेगा, उसके छोटे छोटे हाथ और पैर दिखेंगे, कितना प्यारा पल होगा ना वो। तभी रोशनी इधर मन ही मन सोचती है, सॉरी तेजस, मैंने तुम्हें इन सपनों में उलझा दिया। एक ऐसे बच्चे से तुम इतने जुड़ गए हो जो अभी आया ही नहीं, और मेरा असली बेटा जिसे मैंने जन्म दिया है, मैंने उसे ही तुमसे दूर रखा है। काश मैं तुम्हें सच बता पाती। इसके बाद आगे हम अगले सीन में देखते हैं कि सचिन और सायली एक साथ बाहर निकले हुए होते हैं। सचिन कुछ खास पल बिताने के लिए दोनों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन सायली का मूड थोड़ा उदास होता है तो वो इस वजह से आइसक्रीम नहीं खाती। फिर सचिन प्यार से मुस्कुराते हुए खुद अपने हाथों से सायली को आइसक्रीम खिलाने लगता है, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा खिल उठता है। इसके जवाब में सायली भी सचिन को आइसक्रीम खिलाती है और दोनों के बीच उस पल में एक सुकून भरा रोमांटिक से एहसास होता है। फिर वो दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जैसे सब कुछ थम गया हो। और इसी प्यारे और भावुक पल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।